के बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉज की थर्ड एप्लीकेशन ड्यू टू टू प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। हमने क्या देखा पिछली वीडियो में, हमने देखा कि अगर एक शीट हो, है ना, एक शीट के कारण कितना है, एक शीट के कारण कितना, एक शीट के कारण है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने दो शीट्स के कारण निकालनी है, तो जब दो शीट्स के कारण निकालनी है तो ये बहुत ही ईजी हो गया। अब जो दो शीट्स है उसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं, केस 1 और केस 2। क्या है केस 1 और केस 2? केस 1 है अगर दोनों शीट्स पे सेम चार्ज है, और केस 2 है अगर दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है। अगर दोनों पे सेम चार्ज है तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम कहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं, या तो इनसाइड देखेंगे या हम जो है आउटसाइड देखेंगे, या तो P पॉइंट पे देखेंगे या P डैश पॉइंट पे देखेंगे। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, यहां पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, यहां से भी इसी तरह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वन शीट ले लो, इसको सेकंड शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शीट, दोनों जो है पॉइंट P डैश पे सेम डायरेक्शन में है, पॉइंट P डैश पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। और है कितनी, तो हमें पता है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस पे चार्ज डेंसिटी है कुछ, इस पे चार्ज डेंसिटी सपोज कर लो सिग्मा 1 है, इस पे चार्ज डेंसिटी सपोज कर लो सिग्मा 2 है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई इस पॉइंट पे, तो E1 के कारण हमें पता क्या है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 के कारण क्या है, E2 के कारण सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई। तो E पे कितनी है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, E1 और E2 जो है वेक्टर्स हैं, तो इनको क्योंकि डायरेक्शन सेम है और इनके बीच में एंगल भी 0 है, तो जो E होगा E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, इस केस में क्या होगा, वो होगा सीधा E1 प्लस E2, यानी वो होगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हो गया, इसको 1 मान लें। और यहीं पे अगर एक चीज और देखें, अगर जो है E1 ये कहां पे निकाला है हमने, आउटसाइड पॉइंट पे। कहां पे निकाला है, आउटसाइड, दोनों प्लेन शीट है उनके आउटसाइड जो पॉइंट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो, अगर इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2 सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो शीट्स के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दो शीट्स के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर उन दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला। अब सेम चीज हम देखेंगे आउटसाइड पॉइंट पे, हम देखेंगे इसके कारण अगर यहाँ पे P पॉइंट है तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, अगर ये इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, जो E2 है वो किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स, और E1 तो इधर को ही है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों कैसी हो गई, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई, एक दूसरे पे 180 डिग्री पे हो गई। जब 180 डिग्री पे हो गई, इस पे भी सिग्मा 1, इस पे सिग्मा 2, तो इस पॉइंट पे अब आउटसाइड पॉइंट पे कितना हो गया, आउटसाइड पॉइंट पे कितना हो गया, E1 माइनस E2। यहाँ पे जो पास कौन सा है, हमें पता है कि E2 वाली जो E2 है वो पास है, तो E2 पास है तो E2 माइनस E1, क्योंकि डिस्टेंस के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू
अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो जो पास है उसके लिए E2 ज़्यादा है, तो E2 माइनस E1 करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, E2 हमें पता है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। और इस केस में भी अगर इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0 इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ये हमारे पास आ गया आउटसाइड। तो ये जो आउटसाइड है ये है ऑपोजिट चार्ज शीट्स के लिए, और ये दो जो है ये है जो सेम चार्ज के लिए आउटसाइड पॉइंट पे। अब आउटसाइड तो देख लिया, अब हम देखेंगे इनसाइड पॉइंट देखेंगे। तो अगर यहाँ पे इनसाइड देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है फील्ड की, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन है इधर को, इसके कारण अवे, और यहाँ पे इसके कारण जो फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर को है, यहाँ से इस तरह से है ना, इसी तरह से होगी फील्ड, तो इसके कारण इधर को है, और यहाँ पे इसके कारण जो E1 है वो इधर को है, और जो E2 है वो उसके ऑपोजिट होगी। E2 क्या हो जाएगी, E2 ऑपोजिट, E1 और E2 ऑपोजिट हो जाएंगी इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी E2 माइनस E1, और वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कब, अगर पॉइंट दोनों पे जो है सेम चार्ज है दोनों प्लेट्स पे, और अगर फिर से इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी, यहां से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 यानी कि 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो 0 हो जाएगी अगर दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, अदरवाइज वो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 हो जाएगी। यानी जो केस यहाँ पे आउटसाइड था वो केस यहाँ पे इनसाइड है, तो अब यहाँ पे जो केस आउटसाइड है वो केस यहाँ पे इनसाइड होगा। यहाँ पे इनसाइड देखें P पॉइंट पे, तो इसके कारण क्या पे है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण E2 टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और E1 जो है वो भी जो है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई क्योंकि यहाँ से भी इधर को है और इसकी भी इधर को है, ठीक है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इनसाइड दोनों की डायरेक्शन हो गई सेम, सो एट इनसाइड पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो गई, वो हो गई E1 प्लस E2 हो गई, क्योंकि दोनों में एंगल 0 है, तो सीधा E1 प्लस E2। अदरवाइज जो वेक्टर्स हैं अगर उनको निकालना हो, अदरवाइज वेक्टर्स का ऐसे सम निकालना हो तो क्या होता है, तो वो होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, यही होता है। लेकिन क्योंकि अब इन दोनों में क्या है, एंगल 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी E1 प्लस E2 होल स्क्वायर उसका अंडर रूट, यानी E1 प्लस E2। यानी इस केस में जो E है वो इनका जो वेक्टर सम है वो E1 प्लस E2 ही रहेगा, सिंपली उसको ऐड कर देंगे, और जब सिंपली ऐड किया तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो आ जाएगा। और इफ अब यहाँ पे अगर ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो जाएगी 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, ये कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी
जितनी आउटसाइड में थी, जो आउटसाइड, जो यहाँ पे आउटसाइड थी वो वहाँ पे इनसाइड है, और जो यहाँ पे आउटसाइड है वो यहाँ पे, जो आउटसाइड है वो यहाँ पे इनसाइड है। कब? अगर एक तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 2 और दूसरा यहाँ पे दोनों पे सेम चार्ज है और यहाँ पे दोनों प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज है। तो यहाँ पे हमने गोज़ लॉ को जो हमने अप्लाई किया था वो एक चार्ज एक शीट के लिए, और वहाँ से जो हमने गोज़ लॉ से वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको सीधा इंप्लीमेंट किया 2 शीट्स के लिए, और सीधा इंप्लीमेंट के लिए हमने देखा क्या, हमने सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देके उनको सम कर दिया बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से नोट कर लें, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा ड्यू टू टू प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। इसके बाद हम एक नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 4 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू सो मच।